एक बात बताइए, आप मंदिर क्यों जाते हैं? क्या भगवान को अपनी परेशानियां बताने के लिए? लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, उन्हें तो हमारे मन की हर बात पहले से पता है। शायद इसलिए कि मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि मन को शांति देने का स्थान भी है। जैसे ही हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं, हमारे भीतर उम्मीद जागने लगती है, मन शांत होने लगता है और माना जाता है कि ऐसे श्रद्धा भरे क्षणों में मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे खुशी और आत्मसंतोष से जुड़े हार्मोन अधिक सक्रिय हो सकते हैं। हर मंदिर की अपनी एक कहानी और अपनी एक मान्यता होती है। यही विश्वास नकारात्मक विचारों को पीछे छोड़कर हमारे भीतर नई सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। केशवपुर की मनमोहक वादियों को पीछे छोड़ते हुए अब हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है, माँ ज्वालपा देवी के पावन धाम की ओर। ऐसा लग रहा था मानो रास्ता भी हमें धीरे धीरे माँ के दरबार तक पहुँचाने के लिए स्वयं हमारा स्वागत कर रहा हो। कुछ ही देर बाद हम पहुँचते हैं ज्वालपा नाम के इस छोटे लेकिन बेहद प्रसिद्ध कस्बे में। इस स्थान का नाम भी माँ ज्वालपा के नाम पर ही पड़ा है। और अब हमारे सामने है माँ ज्वालपा देवी मंदिर का भव्य मुख्य द्वार। जैसे ही हम इस द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं, मन अपने आप श्रद्धा से भर जाता है। अंदर जाने वाले पूरे रास्ते के दोनों ओर पूजा सामग्री की दुकानें सजी हुई हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही रास्ते में एक और दृश्य देखने को मिलता है। पूरे मार्ग में जगह जगह हजारों घंटियां बंधी हुई हैं। इन घंटियों को उन श्रद्धालुओं ने अर्पित किया है जिनकी मनोकामनाएं मां की कृपा से पूरी हुई। इनके साथ लाल चुनरियां भी हवा में लहराती हुई श्रद्धा की गवाही देती हैं। हवा चलती है, घंटियां एक साथ मधुर स्वर में बजती हैं और पूरा वातावरण ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं मां भक्तों का स्वागत कर रही हो। इस मंदिर की एक और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पहुँचने के लिए कहीं भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती। पूरा रास्ता ढलान वाला, साफ सुथरा और बेहद सुंदर बनाया गया है, जिससे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी श्रद्धालु आसानी से मां के दर्शन कर सकते हैं। रास्ते भर चारों ओर फैली हरियाली आंखों को सुकून देती है। कहीं पहाड़ दिखाई देते हैं तो कहीं पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा इस यात्रा को और भी यादगार बना देती है। रास्ते में हमें छोटे छोटे मंदिर भी दिखाई देते हैं। हम श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे लगता है जैसे हर कदम हमें आध्यात्मिक शांति के और करीब ले जा रहा है। और आखिरकार हम पहुंच जाते हैं माँ ज्वालपा देवी मंदिर के मुख्य परिसर में। मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत, पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। यहाँ पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। मंदिर की घंटियों की आवाज वातावरण को दिव्य बना देती है। हम भी पूरे श्रद्धा भाव से मां के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करते हैं। दर्शन करने के बाद कुछ समय मंदिर परिसर में बैठ जाते हैं। कहते हैं कि किसी भी मंदिर में केवल दर्शन करके लौट आना पर्याप्त नहीं होता। वहाँ कुछ पल शांत बैठकर भगवान का स्मरण किया जाए तो मन को जो शांति मिलती है
वह शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती। इस बीच श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। दूर दूर से आए भक्त पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मां के दर्शन करने पहुंच रहे थे। अब यदि इस मंदिर की पौराणिक मान्यता की बात करें तो इसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। कथा के अनुसार देवराज इंद्र की पत्नी बनने की इच्छा लेकर शची ने मां पार्वती की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां पार्वती ने उन्हें दिव्य ज्वाला के रूप में दर्शन दिए। तभी से ये स्थान मां ज्वाल्पा शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि यहाँ मां आज भी अखंड ज्योति के रूप में विराजमान है। इसी कारण इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था अटूट है। विशेष रूप से अविवाहित कन्याएं यहाँ सच्चे मन से माता के दर्शन और पूजा करती हैं। ऐसा विश्वास है कि मां उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करती है। अब हम मंदिर से निकलकर नयार नदी की ओर चलते हैं। नदी का निर्मल जल, चारों ओर फैले हरे भरे पहाड़ और बहते पानी की मधुर ध्वनि, ऐसा दृश्य जिसे देखकर मन बस वहीं ठहर जाना चाहता है। नदी किनारे एक विशाल पत्थर रखा हुआ है। यह पत्थर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच काफी प्रसिद्ध है। लगभग हर व्यक्ति इस पत्थर पर बैठकर अपनी एक यादगार तस्वीर जरूर खिंचवाता है। स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि एक दिन इस पत्थर का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो सकता है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो यहाँ आए और इस पत्थर पर बैठकर तस्वीर न खिंचवाए। हमने भी यहाँ कुछ खूबसूरत पल बिताए, यादगार तस्वीरें ली और प्रकृति की इस अद्भुत सुंदरता को अपनी यादों में हमेशा के लिए संजो लिया। यदि आप भी कभी सतपुली की ओर आए तो मां ज्वाल्पा देवी के इस पावन धाम में अवश्य आए। यह मंदिर सतपुली से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर नयार नदी के किनारे मुख्य सड़क पर स्थित है। मां के दर्शन करके मन में बस एक ही प्रार्थना थी, हे मां, जैसे आज आपने अपने दरबार में बुलाया, वैसे ही बार बार अपने चरणों में आने का सौभाग्य हमें देते रहना। इसी श्रद्धा और आशीर्वाद के साथ अब हम मंदिर परिसर से बाहर निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब हमारा अगला पड़ाव है हरिद्वार, और हरिद्वार में स्थित मां चंडी देवी का पावन मंदिर और हर की पैड़ी। क्या हम वहां माता के दर्शन कर पाएंगे? वहां की यात्रा कैसी रहेगी और क्या हमें कोई नई चुनौती देखने को मिलेगी? यह सब जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले सफर में। तब तक के लिए जय मां ज्वाल्पा।